चैप्टर 1 आईईडी क्लोज करेंगे आज। चैप्टर कौन सा था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक एक करके हमने सारे सेक्टर स्टडी कर लिए। एग्रीकल्चरल स्टेट की क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल स्टेट की क्या हालत थी, फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, एक एक करके सारी चीजें करी। और उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने करी, हमने क्या स्टडी करा था? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर दी, बट फंड उनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। वो कोई इंडियन इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बाय द ब्रिटिश रूल? क्या उनकी जब भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कुछ ऐसा हुआ जिसमें हमारा कोई बेनिफिट हुआ, या सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन ही होती रही थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है काफी इस चैप्टर का। What were the positive contributions by the British rule, or were there any positive contribution by the British rule? Number one, self-sufficiency in food grain production. Self-sufficiency in food grain production. पहले जो फूड ग्रेन्स बनते थे, ज्यादा से ज्यादा अपनी कंजम्पशन हो जाए और जितना जमींदार को देना है उतना हो जाए। क्या मार्केट बहुत वाइड थी या बहुत लिमिटेड थी पुराने टाइम पे? एज फार एज फूड प्रोडक्शन इज कंसर्न, मार्केट बहुत बड़ी थी या बहुत लिमिटेड थी? मार्केट, व्हेन वी से मार्केट, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड, वेरी लिमिटेड मार्केट। तो कोई मतलब अगर आपको बोले भी ना कि आप प्रोडक्शन करो, तो आपके मीन्स लिमिटेड है और आपको पता है कि सामान बिकेगा ही नहीं अगर मैंने ज्यादा बना भी दिया, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल थी क्या विदाउट रोड्स या विदाउट फैसिलिटीज? नहीं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा? कमर्शलाइजेशन इंट्रोड्यूस करी कि आप बनाओ, हम बेचेंगे, हम खरीदेंगे आपसे। तो आपके लिए एक मोटिवेशन है ना कि बनाओ जितना बनाना है, आपका सामान बिक जाएगा, आपका सामान बिक जाएगा। बट उनका मोटिव क्या था? हमारी ग्रोथ या उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे? उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। तो कमर्शलाइजेशन में जो ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने दिया था वो कैश क्रॉप्स पे दिया था। वो किस पे दिया था? कैश क्रॉप्स। लेकिन कैश क्रॉप्स बेच के भी अगर आपकी कैश क्रॉप्स की सेल बढ़ जाएगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो आप मार्केट में सामान खरीद सकते हैं। यस और नो? है थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट, कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट, बट एज पर दिस सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन बढ़ी थी। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन बढ़ी थी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन संदीप गर्ग। बट रियलिटी में अगर हम मतलब डिस्कशन से करें, एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, बट मैं कह रहा हूँ ना, चलो आप डिस्कस करते हैं। कमर्शलाइजेशन में क्या हुआ था? शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। यस और नो? तो व्हेन यू शिफ्ट योर प्रोडक्शन फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, आप कैश क्रॉप ज्यादा बना रहे हो और बाई चांस उस साल अनफेवरेबल प्रोडक्शन हुई तो क्या खाने के लिए कुछ होगा आपके पास? तो कमर्शलाइजेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स बढ़ गई थी, क्योंकि खाना कभी कभी बहुत ज्यादा सिवियर शॉर्टेज हो जाती थी। है कि नहीं कॉन्ट्रडिक्टिंग? बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, तो उसमें पहला पॉइंट ये यूज हो सकता है। बट लॉजिकली आपको क्या करना है? ये पॉइंट तो यूज कर लेना, बट इसको पहला ना रखना, इसको आप अपना 5th पॉइंट कर देना। फिर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लॉजिकल हैं। बाकी सारे लॉजिकल हैं तो 3 मार्क्स में आए, तो बाकी जो 4 है उनमें से कोई 3 यूज कर लेना। Self-sufficiency in food grain production. Commercialization of agriculture initiated by the British government resulted in self-sufficiency in food grain production. Better means of transportation. Yes, definitely ये तो हुआ था. Development of roads, railways provided cheap and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and social growth. तो ये contribution हुई थी. इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री, आपके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था, तो एक्सपेंशन हुआ था ट्रेड का। चेक ऑन फेमाइन्स, चेक ऑन फेमाइन्स कि अगर कहीं पे क्रॉप प्रोडक्शन लो ही है इस बारी,
तो अगर रोड्स डेवलप्ड होंगी तो वहां पे सामान ट्रांसपोर्ट करना, खाना ट्रांसपोर्ट करना, मेडिसिन ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल होगा? यस और नो? तो अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से अगर कोई ड्रॉट भी आ गया था, कुछ भी आ गया था, तो वहां खाना पहुंचाना पॉसिबल होगा, तो उसकी वजह से जो डेथ्स हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। चेक ऑन फेमाइंस, रोड्स एंड रेलवेज, अगेन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. Roads and railways worked as a great check on the occurrence and impact of famines, as food supplies could be transported to the affected areas in case of droughts. अगर कहीं सूखा पड़ा तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल थी, तो फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट दोनों रिड्यूस हो गए थे. आप आगे आना चाहते हैं? ठीक है, वहां से श्योर. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी. पहले हमारा ज्यादा बार्टर सिस्टम चलता था, बट अगेन जब कैश कमर्शलाइजेशन हुआ, लोगों ने इनकम अर्न करना शुरू करा, तो मॉनेटरी इकोनॉमी भी हमारी बूम करी. ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. एंड लास्टली effective administrative setup. Important point है काफी. The British government had an efficient administration system which served as a ready reckoner for Indian politicians. Constitution हमने उन्हीं से अडॉप्ट किया था. लॉज, कितने सारे लॉज हैं जो हमने ब्रिटिशर्स से ही अडॉप्ट करे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये जो हमारी बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन, ये पुरानी बनी हुई है, कोई नई थोड़ी ना बनी है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पहले से हमारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही, तो वो हमने उनसे अडॉप्ट किया. लॉ कितने सारे, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर पता है कौन सा है उसका? बोलो ध्रुव. सॉरी, आपका नाम क्या है? अरहान. हाँ बेटा, कभी कभी आओगे तो ऐसे ही होगा. सॉरी. आदिति, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सुना है? हाँ. ईयर कौन सा था? हम फंडामेंटल्स कर चुके हैं, गुडविल कर चुके हैं, चेंज इन बिहेवियर कर चुके हैं, एडमिशन कर चुके हैं. नालायक है आप. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ईयर कौन सा था? एनीवन? 1932. 1932 करेक्ट. तो 1932 का चल रहा है अभी तक. तो 1932 में किसने? ब्रिटिशर्स ने ही तो बना के दिया होगा. और बहुत सारे लॉज हैं ऐसे जो ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे, और नहीं बनाए थे तो हमने बाद में बनाए, तो हमने उनका लॉ कॉपी करा, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी अच्छे से बन रखी है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें मिला था ब्रिटिशर्स से. तो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही कम थी, क्योंकि उनका रोल, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करना था. दे वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी टू, so that they can procure raw materials at cheap rates and they have a ready market to sell their finished products. But very, very important question.